नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव हो, मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात हो, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीटों की हकदारी की बात हो, चिराग की चुप्पी। खल तो रहा था कि चिराग इतना चुप क्यों है। बयान बहादुर जब नीतीश कुमार को लेकर वो बयान देने से चूकते नहीं थे, तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर ऐसा लगा जैसे वो मौन स्वीकृति दे रहे हों। राज्यसभा में रामविलास जी के पत्नी के जाने की बात चर्चा में रही। खुद वो कह दिया कि हमारी मां कभी पॉलिटिक्स में जाना पसंद नहीं करेगी। क्या क्या बातें हुई थी। 4 विधायक वाले को एक सांसद भी, राज्यसभा का एक विधान परिषद का सीट भी दी गई। चिराग चुप रहे। हाँ, अंदर खाने चिराग ने यह जरूर कहा कि हमारे विधायक को, उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के लिए मत कहिएगा, फिर कुछ होगा तो मुझे इसके लिए आरोपित मत करिएगा। लेकिन आज दिल्ली सीबीआई से जो खबर आ रही है, वो खबर उस चुप्पी का रहस्य तो नहीं है। बड़ा सवाल है, क्योंकि 1997 का बात समझिए, 2017-18 का 19 रामविलास पासवान, 1997 नहीं, जो 2017-18-19 जिस समय में रामविलास पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्री थे भारत सरकार में, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस उनके साथ थे। उस दौरान 9 करोड़ से अधिक का घूस लेने की बात सामने आई है। और वो घूस का कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 करोड़ घूस का ट्रांजैक्शन का भी सीबीआई ने मतलब तार जोड़ने में कामयाब रहा है। और वो एक केस को, मतलब एक फूड से संबंधित एक केस, बंसल बंधु और बड़े बड़े लोगों का एक केस था, उस केस को मैनेज के लिए लिया गया था। केस के जजमेंट के बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई है। बंसल भी अभियुक्त बने हैं कि कहीं न कहीं डील के बाद जजमेंट भी फेवर में आया है। इसी को लेकर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया है दिल्ली में अपने, जिसमें विभिन्न धाराओं में संजीव हंस सहित पहले अभियुक्त वही है, बाकी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इतनी बड़ी राशि कोर्ट को मैनेज करने के लिए, मतलब विभागीय कोर्ट को मैनेज करने के लिए ली गई है। इसमें मंत्री की भूमिका नहीं हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता है, या मंत्री के जानकारी के बगैर इस तरीके का खेल विभाग में हो, यह संभव नहीं दिखता है। तो क्या संजीव हंस के सहारे रामविलास पासवान को और रामविलास पासवान के सहारे चिराग को घेरने की तैयारी तो नहीं है? क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, चर्चा सरेआम यही है कि ये संयोग नहीं है, ये एक बड़ा प्रयोग है बिहार को लेकर। तेजस्वी पहले से ही मुकदमों में घिरे हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है सबों के सामने है। विधानसभा चुनाव में कभी लड़ते हुए दिखे ही नहीं, ऐसा लगा कि वो कंप्रोमाइज्ड है। अभी भी देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरीके से हमलावर उन्हें होना चाहिए था, दूर दूर तक हमलावर नहीं दिखते हैं। वहां भी लगते हैं कि कंप्रोमाइज्ड है। तो एक तरफ तेजस्वी कंप्रोमाइज्ड है, अब चिराग के कंप्रोमाइज्ड की बात आ रही है, क्योंकि रामविलास पासवान पर जांच गया है तो स्वाभाविक है चिराग बच नहीं पाएंगे। और चिराग के घेरने का मतलब क्या है? क्या बीजेपी बिहार में एक भी इस तरीके के पॉलिटिशियन जो क्षत्रिय दल चला रहे हैं, कहीं उसको लेकर असहज तो नहीं है? या फिर बीजेपी जो नारा देती है कि भाई क्षत्रिय दल से
केंद्र की सरकार या केंद्र में मजबूत सरकार कभी कभी नहीं हो पाता है। इसलिए क्षत्रिय दल इस देश के लिए नुकसानदायक है। जेपी नड्डा बोले थे ना सब मुजफ्फरपुर में, तो क्या उसी की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार फिनिश होने की स्थिति में है, फिनिश की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी ताकत है तेजस्वी लालू परिवार, वो भी मुकदमों में इस तरीके से घिरते जा रहे हैं या घिर चुके हैं कि वहां भी उनके लिए कोई स्पेस बनता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब दूसरी सबसे बड़ी ताकत नीतीश के बाद रामविलास पासवान, फिर लालू यादव, यही लोग हैं ना ताकत। तो नीतीश कुमार तो फिनिश की तरफ बढ़ ही गए हैं। निशांत क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी नीतीश के मुख्यमंत्री हटते ही बहुत कुछ दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी कहाँ जा रही है? संगठन वाली पार्टी थोड़ी है। तो नीतीश फिनिश, लालू परिवार फिनिश, और अब चिराग को फिनिश करने की तैयारी तो नहीं है। मतलब बिहार विपक्ष विहीन, जैसे केंद्रीय स्तर पर विपक्ष विहीन भारत की चर्चा अक्सर होती है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी अपनी मौजूदगी किसी न किसी रूप में दर्ज करा देती है, ये अलग बात है। लेकिन देश जिस विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है, बिहार भी लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि ये खबर मतलब जिस तरीके से सामने आई है यह संयोग नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ संकेत है कि बिहार को लेकर बीजेपी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। और उसमें जितने अपने एलाइज भी जो है उन पर भी उनकी नजर है कि सरकार बनने की बात हुई या सरकार बीजेपी की बनी तो फिर जितने एलाइज हैं वो बीजेपी के उस लाइन, उस लेंथ पर बने रहे जो बीजेपी चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग की चुप्पी या चिराग का स्वीकार करना जारी रहता है या फिर बागी बनता है चिराग। क्योंकि तेजस्वी ने तो सिलेंडर बोल दिया है, ये साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार उस तरफ बढ़ रहे हैं। परिवार को राजनीति में वो भले अंतिम समय में लाए हैं, निशांत को क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में अब बीजेपी का शासन होगा और एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में सीबीआई हो या ईडी हो, इसका इस्तेमाल तो होना शुरू हो गया है।